नमस्कार, मैं बलवान सिंह। इस वीडियो में हम कक्षा छठी के इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 के छठे अध्याय नए प्रश्न नए विचार नामक जो पाठ है हमारा, इस पाठ को हम आगे पढ़ेंगे। एक भाग इसका हम पहले करवा चुके हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित। आज इससे का अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला जो भाग शुरू करेंगे वो उपनिषद से शुरू करते हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे, जो यज्ञ करवाए जाते थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। सार्वभौम का मतलब होता है सभी जगह पर जो हो, उसको सार्वभौम कहते हैं। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया, यानी अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में जो बातचीत होती है उसको इन ग्रंथों में लिखा गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। यहाँ पर ये जो आप कॉलम देख रहे हो रंगीन, इसमें देखिए भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, षड दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व ये वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। वैशेषिक, नंबर 2 न्याय, नंबर 3 सांख्य, नंबर 4 योग, नंबर 5 पूर्व मीमांसा और नंबर 6 वेदांत या उत्तर मीमांसा। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। बुद्धिमान भिखारी एक कहानी है यहाँ पर। यह वार्तालाप है छांदोग्य उपनिषद की। उसके अंदर जो है ये प्रसिद्ध उपनिषद है, उसमें की कहानी है जो यहाँ पर इसमें अभी आपको पढ़कर सुनाई जाएगी। कौन से उपनिषद की? छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है ये बुद्धिमान भिखारी। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे।
सार्वभौम आत्मा यानी जो वो आत्मा जो पूरी पृथ्वी पर है, पूरे संसार में व्याप्त है, सार्वभौम आत्मा का नाम दिया गया है। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विदुजन, आप किसकी उपासना करते हैं? विदुजन का मतलब है विदुजन, विद्वान व्यक्ति। हे विद्वान व्यक्ति, आप उपासना किसकी करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, जो दूसरा था ऋषि, सार्वभौम आत्मा की। ये उत्तर दिया। ओह, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूं? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूं। तुम सत्य बोलते हो, युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया। तो इस प्रकार से जो है उपनिषदों में इस प्रकार की कहानियां जो है वो रचित की जाती हैं, वार्तालाप जो आपस में गुरु और शिष्य के। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7वीं में जो है विस्तार पूर्वक पढ़ोगे। व्याकरणविद पाणिनि इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। पाणिनि उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के लिए नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। तो इसमें हम इतना ही करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में आपको बताएंगे जैन धर्म के बारे में। थैंक यू।